बोलो संतोषी माता की जय। हरि की वाणी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ संतोषी माता की कथा। संतोषी माता को हिंदू धर्म में संतोष, सुख, शांति और वैभव की माता के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता संतोषी भगवान श्री गणेश जी की पुत्री हैं। संतोष हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। संतोष ना हो तो इंसान मानसिक और शारीरिक तौर पर बेहद कमजोर हो जाता है। संतोषी माँ हमें संतोष दिलाकर हमारे जीवन में खुशियों का प्रभाव पैदा करती है। इस व्रत को करने वाला कथा कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ और भुने हुए चने रखे। सुनने वाला प्रकट संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय जयकारा बोलता जाए और कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ और चना गाय को खिला दें। कलश के ऊपर रखें गुड़ और चने, सभी को प्रसाद के रूप में बांट दें। कथा से पहले कलश को जल से भरें और उसके ऊपर गुड़ व चने से भरा कटोरा रखें। कथा समाप्त होने और आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगह छिड़कें और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में सींच देवें। बाजार से गुड़ मोल लेकर और यदि घर में ही गुड़ रखा हो तो आप उसे भी व्रत में इस्तेमाल कर सकते हैं। व्रत करने वाले को श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न मन से व्रत करना चाहिए। इस दिन व्रत करने वाले स्त्री पुरुष को ना ही तो खट्टी चीज़ों को हाथ लगाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। तो इसकी कथा इस प्रकार से है। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे, जिसमें से 6 तो कमाते थे और एक ना कमाने वाला था। वह बुढ़िया उन 6 बेटों को अच्छी रसोई बनाकर बड़े प्रेम से खाना खिलाती थी और 7वें को बचा खुचा झूठन खिला देती थी। परंतु वह बहुत भोला भाला था। वह कुछ मन में विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्रेम करती है। उसने कहा, हाँ वह सभी की झूठन जो तुम्हें खिला देती है, फिर भी तुम ऐसा कहते हो तो चाहे तुम समय आने पर देख सकते हो। एक दिन घर में बहुत बड़ा त्योहार आया। बुढ़िया ने 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बनाए। 7वां लड़का यह बात जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़कर सो गया और देखने लगा। तब माँ ने उन सबको बहुत अच्छे आसनों पर बिठाया और 7 प्रकार के भोजन और लड्डू परोसे। वह उन्हें बड़े प्रेम से खिला रही थी और जब 6 बेटे उठ गए तो माँ ने उनकी थालियों से झूठन इकट्ठी की और उनसे एक लड्डू बना दिया। फिर वह 7वें लड़के को आवाज़ लगाकर बोली, अरे बेटा रोटी खा ले। वह बोला, माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। तब माँ ने कहा, कल को जाता आज ही चला जा। तब वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई, जो कि गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह वहीं जाकर बोला, हम परदेश को जा रहे हैं, आएंगे कुछ काल, तुम रही हो संतोष से धर्म आपको अपनों पाल। तो इस पर उसकी पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देऊ निशानी आपनी, देख धरू में धीर, सुती हमारी ना बिसरियो, रखियो मन गंभीर।
इस पर वह लड़का बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले ले और मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दे। तब वह बोली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये गोबर भरे हाथ हैं। यह कहकर उसने उसके पीठ पर एक गोबर के हाथ की थाप लगा दी। तब वह लड़का चल दिया। ऐसा कहते हैं कि इसी कारण से विवाह में पत्नी पति की पीठ पर हाथ का छापा मारती है। चलते समय वह दूर देश में पहुंचा। वहां पे एक साहूकार की दुकान थी। तब वह वहां जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की जरूरत थी, अतः बोला, तनख्वाह काम देख कर दूंगा, तुम रह जाओ। वह सवेरे 7 बजे से रात को 12 बजे तक नौकरी करने लगा। थोड़े दिनों में सारा लेन देन हिसाब किताब करने लगा। सेठ के 7-8 नौकर थे, वह सब चक्कर खाने लगे। सेठ जी ने भी उसे 2-3 महीने में आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और उसका मालिक उसके भरोसे काम छोड़कर कहीं बाहर चला गया। उधर उसकी औरत को सास और जेठानियों ने बड़ा कष्ट दिया। वे उसे लकड़ी लेने के लिए जंगल भेज देती थी और उसके लिए भूसे की रोटी देती, फूटे एक नारियल के खोपड़े में पानी देती थी। वह बड़े कष्ट से जीवन बिता रही थी। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में उसने कई औरतों को व्रत करते देखा। वह पूछने लगी कि बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत कर रही हो और इस व्रत को कैसे करते हैं और इससे करने से क्या फल मिलता है? तो एक स्त्री बोली, यह तो संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से मनोवांछित फल मिलता है। इससे गरीबी, मन की चिंताएं, राज के मुकदमे, कलह, रोग सब नष्ट हो जाते हैं और संतान सुख, धन, प्रसन्नता, शांति, मनपसंद वर भी मिलता है और अगर पति बाहर गया हो तो जल्दी आ जाता है। तब उसने उनसे व्रत की विधि पूछी। तब उन औरतों ने उसे व्रत की विधि बता दी। उसने सारे रास्ते में सारी लकड़ियां इकट्ठी की और लकड़ियां बेच दी। वह उनसे गुड़ और चना ले लिया। उसने व्रत करने की तैयारी की। उसने सामने एक मंदिर देखा तो वह पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? वह कहने लगे, यह संतोषी माता का मंदिर है। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में लौटने लगी। वह दुखी होकर विनती करने लगी, माँ, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ और मैं कुछ भी नहीं जानती, आप मेरा दुख दूर करो। माता को भी दया आती है। एक शुक्रवार को उसके पति का पत्र आता है और अगले शुक्रवार को पति का भेजा हुआ धन भी मिल जाता है। अब तो जेठ और जेठानी और सास नाक सिकोड़ कर कहने लगे, अरे अब तो इसकी खातिर बढ़ेगी, यह तो बुलाने पे भी नहीं बोलेगी। वह बोली, पत्र और धन आवे तो सभी को अच्छा है। माँ जी, उसकी आंखों से आंसू आ गए। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में गिर कर बोली, हे माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा था? मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना चाहती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरा पति घर आएगा। वह बड़ी खुश हो गई और घर गई और घर जाकर कामकाज करने लगी। उधर संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न में जाकर कहा कि तेरी पत्नी तुझे याद करती है। तब उसने कहा, माँ, मैं कैसे जाऊं? परदेश की बात है,
लेन देन का कोई हिसाब नहीं है। माँ ने कहा, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पे जा बैठना। देखते देखते तेरा सारा लेन देन साफ हो जाएगा और धन का ढेर लग जाएगा। अब वह सवेरे उठकर स्वप्न की बात सभी से कहता है तो सब दिल लगी कर उसकी हंसी उड़ाने लगते हैं। वे कहने लगे कि कहीं सपने भी सच्चे होते हैं। पर एक बूढ़े ने कहा, भाई, जैसे माता ने कहा है वैसा करने का तेरा मन है तो तू कर ले, इसमें क्या जाता है। उसने नहा धोकर माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाया और दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में सारा लेन देन साफ हो गया, सारा माल बिक गया और धन का ढेर लग गया। वह बहुत प्रसन्न हुआ और घर जाने के लिए गहने और सामान वगैरह खरीदने लगा। वह जल्दी ही घर को रवाना हो गया। उधर बेचारी उसकी पत्नी रोज लकड़ियां लेने जाती और रोज संतोषी माता की सेवा करती। उसने माता से पूछा, हे माँ, यह धूल कैसी उड़ रही है। तब माता ने कहा, तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, एक यहाँ रख और तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरे पति के दिल में उस लकड़ी के गट्ठे को देखकर मोह पैदा होगा। जब तक वह यहाँ रुक कर नाश्ता पानी करके घर जाएगा। जब तू लकड़ियाँ उठाकर घर जाना और चौक में के बीच गट्ठर डालकर जोर से 3 आवाज़ लगाना, सासू जी लकड़ियों का गट्टा लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है। इसने माँ के चरण छुए और उनके कहे अनुसार सारा कार्य किया। वह तीसरा गट्टा लेकर घर गई और चौक में डालकर कहने लगी, सासू माँ, लकड़ियों का गट्टा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है। यह के सुनकर सास बाहर आकर कपट भरे वचनों से उसके दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बेटी, तेरा पति ही तो आया है, आ मीठा भात और भोजन कर, कपड़े गहने पहन। अपनी माँ के ऐसे वचन सुनकर उसका पति बाहर आया और अपनी पत्नी के हाथ में अंगूठी देखकर व्याकुल हो उठा। उसने पूछा, यह कौन है। माँ ने कहा, बेटा, यह तेरी बहू है। आज 12 बरस हो गए। वह दिन भर घूमती फिरती है, कामकाज कुछ करती नहीं है, तुझे देखकर नखरे करती है। वह बोला, ठीक है, मैंने तुझे और इसे देख लिया, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसमें रहूँगा। माँ ने कहा, ठीक है, तेरी जैसी मर्जी वैसा कर, और उसने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। उसने अपना सारा सामान तीसरी मंजिल के ऊपर के कमरे में रख दिया। एक ही दिन में राजा के से ठाट बाट हो गए। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपनी पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। वह बोला, अच्छा, खुशी से कर ले। जल्द ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। उसने अपने जेठ के लड़कों को जीमने के लिए कहा। उन्होंने मान लिया। पीछे से जिठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया, तुम लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़कों ने जीम कर खटाई मांगी। बहू कहने लगी, भाई, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के खड़े हो गए और बोले, पैसा लाओ। तब वह भोली कुछ ना समझ सकी कि उनका क्या भेद है। उसने पैसे दे दिए और वह इमली की खटाई मंगाकर खाने लगे। इस पर संतोषी माता ने उस पर रोष किया
राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। वह बेचारी बड़ी दुखी हुई और रोती हुई माता के मंदिर में गई और उनके चरणों में गिरकर कहने लगी, हे माता, ये क्या किया? हंसाकर अब तुम मुझे क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, मुझे दुख है कि तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है और इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, मेरा कोई अपराध नहीं है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया है। मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए। माँ, मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा उद्यापन करूँगी। माता बोली, जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। उसे रास्ते में पति मिला। उसके पूछने पर कि वह कहाँ गया था, तब वह बोला कि मुझे राजा ने बुलाया था, मैं उनसे मिलने गया था। वे फिर से घर चले गए। कुछ ही दिनों बाद फिर शुक्रवार आया। वह दोबारा पति की आज्ञा से उद्यापन करने लगी। उसने फिर जेठ के लड़कों को बुलाया। जेठानियों ने फिर वही बात सिखा दी। लड़के भोजन की बात पर फिर खटाई मांगने लगे। फिर उसने कहा, खटाई कुछ भी नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति उसने उन्हें दक्षिणा दी। संतोषी माता उस पर बड़ी प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास में उसके एक चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। अपने पुत्र को लेकर वह रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा कि यह तो रोज ही आती है, आज मैं क्यों न इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह सोचकर उसने एक भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर को सूंड के समान होठ, जिस पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। इसी सूरत में वह उनके घर चली गई। दहलीज पे पांव रखते ही उनकी इसकी सास चिल्लाई, अरे देखो रे, कोई डांकनी चली आ रही है, कोई चुड़ैल डंकनी चली आ रही है, इसे भगाओ, नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। लड़के भागकर खिड़की बंद करने लगे। सातवें लड़के की बहू खिड़की से देख रही थी। वह वहीं से चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। यह कहकर उसने बच्चे को दूध पिलाने से हटाया। इतने में सास बोली, पगली, किसे देखकर उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया है। इतने में संतोषी माता के प्रभाव से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, सासू माँ, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। यह कहकर उसने सारी खिड़कियाँ खोल दी। सबने संतोषी माता के पैर पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं। तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करें। इस पर माता प्रसन्न हुई। बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे। जो पढ़े और पढ़ावे उसके मनोरथ पूरे करे। बोलो संतोषी माता की जय।